तो यहाँ पर जो है मैंने मसालों में 5 मिनट चिकन को भून लिया है। अब मैं यहाँ पर शामिल कर, तो मैं इसको 10 मिनट के लिए भूनने के लिए छोड़ती हूँ। शादी ब्याह में बनने वाला चिकन देगी कोरमा, जिसकी लज्जत और खुशबू आपकी भूख को डबल कर देता है। ये आप घर में बआसानी कैसे बना सकते हैं, आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे जनाब। यहाँ पर मैं आपको चिकन देगी कोरमा के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ खुश्क मसाले लिए हैं, जिनमें मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ धनिया, और एक चम्मच लिया है मैंने पीसी हुई लाल मिर्च, आधी चमची मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और आधी चमची मैंने पीसी हुई काली मिर्च ली है। 1 चमची ली है मैंने पिसा हुआ ज़ीरा, और 1 चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला। यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, चॉप नहीं किया है, बारीक काट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया रेडीमेड कोरमा मसाला थोड़ा सा, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन। 1 किलो चिकन के हिसाब से मैं सारे मसाले रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 8 से 9 हरी मिर्चों को इस तरह से पेस्ट बना लिया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। आधा पाव से कुछ ज़्यादा मैंने यहाँ पे दही ली है, कुछ हरी धनिया और लेमन को कट करके यहाँ पे रख लिया है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बस रेडी हैं, और 3 से 4 अदद टमाटरों का पेस्ट रेडी करके रख लिया है। तो यहाँ पर मैं तैयारी शुरू करती हूँ। तो एक पतीली मैंने चढ़ा दिया है, ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो 1 कप भर के मैंने ऑयल लिया है, 1 से 1.5 कप। यहाँ पर मैंने प्याज को डाल दिया है। प्याज को मुझे डार्क गोल्डन ब्राउन करना है, थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन करना है मुझे। प्याज हमारे यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे मैंने 2 तेज़पात के पीसेस ऐड कर दिए हैं, ताकि थोड़ी सी खुशबू आ जाए इसमें। 3 अदद मैंने टमाटरों की पेस्ट रेडी करके रखे थे, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद मैं डालूँगी यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने लिया है भर के। इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे न्यू आने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो जनाब, यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का जो पेस्ट रेडी करके रखा था वो भी शामिल कर दिया है। इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है यहाँ पर हमारे मसालों ने। तो यहाँ पर जो मैंने चिकन को अच्छी तरह से धो के वॉश करके मैंने इसका पानी निकाल लिया था, खुश्क कर लिया था, इसको मैंने शामिल कर दिया यहाँ पे। इन मसालों में बहुत अच्छा सा हम चिकन को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और यमी होता है ये रेसिपी। अमूमन आप शादी ब्याह में जब जाते हैं तो इस तरह के जो कोरमे होते हैं वो आपको खाने को मिलते हैं, जो कि हमें बहुत ही मज़ेदार लगते हैं नान के साथ और रोटियों के साथ। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही रियल मैंने ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दी है। आधा पाव से कुछ ज़्यादा मैंने दही ली है। दही थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है इसमें, क्योंकि दही जो है थोड़ी सी इसमें ज़्यादा जाती है। तो 1 किलो चिकन के हिसाब से मैंने यहाँ पे आधा पाव से कुछ ज़्यादा ली है दही। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, और 1 चम्मच मैं यहाँ पे डालूँगी पीसी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी हस्ब ज़ायक़ा। इसको बहुत ही अच्छा सा हम मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे 5 से 10 मिनट।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी मैं। आधा कप पानी मैंने शामिल किया है, दही वाले प्याले में ही पानी लेके मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया है ताकि मसाले नीचे से जले नहीं। और इसको एक दफ़ा और मैं अच्छे से चला करके मैं कवर करके इसको चिकन गलने तक छोड़ दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारी चिकन बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। गोश्त टूटने नहीं चाहिए, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ हमारे चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब खुशबू आना शुरू हो गई है। तो मैं इसको आपको दिखा रही हूँ चला कर के। ये देखें, बस इतना मॉइस्चराइज़ लाजमी होना चाहिए, ज़्यादा खुश्क नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च और ज़ीरा, ये सारे जो है ना, ज़ीरा और धनिया मैंने मोटा मोटा पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये मैंने शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये घर का पिसा हुआ मसाला है तो इसलिए खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। कोशिश क्या करें मसाले घर में ही पीस के इस्तेमाल किया करें, तो उससे जो है ना आपकी सालन बहुत ही खुश जायका और मज़ेदार होते हैं। यहाँ पर मैं रेडीमेड कोरमा मसाला डाल रही हूँ खुशबू के लिए, और थोड़ा सा टेस्ट हमारा और इन्हेंस हो जाएगा कोरमे का। ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, इससे टेस्ट और हमारा ज़बरदस्त हो जाएगा कोरमे का। तो ये मैंने शामिल कर दिया है यहाँ पर, और इसको शामिल करने के बाद मैं बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लूँगी इसको। तो यहाँ पर मैंने मसालों में बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लिया है, और मिक्स कर लेने के बाद ये इसकी देखें इतनी थिकनेस है अभी इसमें। और यहाँ पर जो है ना खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आनी शुरू हो गई है। हालांकि मैंने कोई ख़ास चीज़ें ऐसी नहीं डाली हैं सच जो कोरमे में यूज़ होती हैं, लेकिन टेस्ट और जायका इसका बहुत ही लाजवाब हुआ था। तो ये देखिए बोटियाँ हमारी कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं और टूटी भी नहीं हैं। तो इस तरह से जो है ना बोटियों का ख़्याल रखना चाहिए। चिकन जो है ना बहुत जल्दी टेंडर हो जाने वाला मीट होता है, तो इसको थोड़ा सा एहतियात से पकाना चाहिए, बहुत ज़्यादा चलाना भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डाल के इसको पकाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा जो चिकन है बहुत ही अच्छा सा टेंडर हो चुका है। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि इसकी जो थिकनेस है थोड़ी सी कम हो जाए, और उसके बाद मैंने दम वाली आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद छोड़ा था। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक आप देखें, कितना मज़ेदार और यमी देखने में लग रहा है। ना सिर्फ देखने में बल्कि ये खाने में भी इंतहाई लजीज होता है। अगर आप किसी मेहमान के आगे सर्व करेंगे तो वो यही समझेगा कि शादी में बचने वाला कोरमा आप उसे सर्व कर रहे हैं। ये इतना बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको मैं इसको प्लेट में निकाल के भी दिखा दे रही हूँ। इसकी शक्ल बहुत ही लाजवाब लग रही थी और टेस्ट में कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार हुआ था। तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। जो न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो जनाब बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। दुआओं इन्हीं प्यारी सी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अच्छा खाएं, अच्छा बोलें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।